गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में प्रश्न किया था 5वां, ठीक है ना। वो थोड़ा लेंथी हो गया था, उसमें मान रख के हमने क्या किया था, उसको चेक किया था कि इसमें क्या रखें तो क्या बन रहा है, वैसे गिनोस वाला था। अब उसी तरह का हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं 40वां, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 40 क्या है, कोस इनवर्स इंटीग्रेशन कोस इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस एक्स, x अपॉन a प्लस एक्स dx। इसका क्या करना, आपको x के सापेक्ष समाकलन करना, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न शायद उसी तरह का था, जस्ट इसका उल्टा था, वो कोसेक इन्वर्स वाला था और यह a प्लस एक्स अपॉन एक्स था, 5वें का सेकंड पार्ट। अब देखिए जो उसमें साइन थीटा ए साइन थीटा एक कोस थीटा रखा था, उससे कोई बात नहीं बन रही थी, रूट के बाहर नहीं आ रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू उसमें भी क्या रखा था, ए टेन स्क्वायर थीटा रखा था लास्ट में, तो अब इसमें भी वही चीज़ रखनी है। माना x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे, x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा प्रतिस्थापित करेंगे इसमें, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dx बराबर 2a टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की जगह यह आ गया। अब देखेंगे हम इसमें रखते हैं, तो इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स अंडर रूट x का मान a टेन स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा और dx की जगह 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2a तो मैं बाहर ले लेता हूँ और कॉस इनवर्स ये a टेन स्क्वायर थीटा अपॉन a को मैं ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, तो देखिए 2a कॉस इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डॉट टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2a कॉस इनवर्स ये टेन थीटा हो जाएगा बाहर आकर के, ये सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, गुणा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको क्या लिखूंगा मैं, 2a कॉस इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन से कॉस सेक टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2a कॉस इनवर्स अंदर साइन है यहाँ, तो मैं इसको साइन को क्या लिख रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। देखो कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 90 पर चेंज होता है और पहले से तुतांश में अल्फा पॉजिटिव होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने कॉस साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, ताकि ये इन्वर्स से कैंसिल हो सके, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो क्या आ गया, इंटीग्रेशन 2a बार है, इसको अब 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करना आपको, इसका फर्स्ट और सेकंड मान के हल करना है। फर्स्ट और सेकंड मान के इस चीज को तो आप पहला मानोगे फर्स्ट, और इसको पूरी को सेकंड मानोगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन कर रहे हैं, तो हम इसको किताब में क्या कर रखा है, आप उस प्रश्न में भी कर सकते हैं इसको, जो पहले थीटा टेन थीटा को क्या माना था, फर्स्ट माना था,
उस हिसाब से आप इसको भी कर सकते हैं, पहले वाले प्रश्न को भी। अब इसमें क्या क्या है देखो, मैं इस इतने तक का जो सूत्र में काम आएगा ना उसका क्या कर रहा हूँ देखो, 2a तो ऐसे कैसे सूत्र में मान रख रहा हूँ क्या, पहला फलन ऐसा कैसा, द्वितीय फलन का समाकलन डी थीटा माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन और बात 2a है। अब देखो मैं इसका समाकलन अलग से कर रहा हूं, I1 बराबर इंटीग्रेशन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माना टेन थीटा बराबर टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी, समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन टेन थीटा बराबर टी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी, तो यह आ गया टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो अलग से जोड़ रहे सी। तो अब देखो 2a 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, टी का मान क्या रखोगे, या मान रखोगे टी का टेन स्क्वायर थीटा बटे 2, टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस सी, तो यहाँ मान रख दिया टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 90 का 0 हो गया, और इसका क्या हो गया थीटा का माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर क्या आ गया 1/2 बार, और ये टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी जगह तो हो गया इसका माइनस का 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका टी स्क्वायर बाई 2, तो टी प्लस 1/2 बार आ गया। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से तो ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और आई बराबर क्या जाएगा a π/2 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब a π/2 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता, टेन थीटा माइनस थीटा प्लस सी। अब थीटा का मान क्या आएगा देखो, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन ए, थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो इसमें से देखो ए तो बाहर है, π/2 माइनस थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, टेन स्क्वायर थीटा क्या है एक्स अपॉन ए, प्लस टेन थीटा क्या है अंडर रूट एक्स अपॉन ए, माइनस थीटा का मान क्या है, थीटा का मान टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। यह आ गया आपका आंसर। अब आप इस ए को अंदर गुणा कर सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं, अंदर गुणा कर सकते हैं। तो अंदर गुणा करेंगे तो देखो आपके आंसर आ जाएंगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ए को ए एक्स अपॉन ए है, इसको गुणा करेंगे, ए तो टोटल से गुणा है और ये x/2 से है, तो पहले तो ये आएगा ए से ए कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको x से गुणा कर दोगे, तो x/x π/2 इंटू एक्स, π/2 इंटू एक्स, ठीक है। अभी ये x आ गया और ये इससे गुणा करोगे तो माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस ए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। देखो ये ए से तो कैंसिल हो गया था, तो x टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, सही है, माइनस का।
और ये माइनस का ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये बच गया कितना, प्लस का अंडर रूट ए एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, π/2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस सी। आपका प्रश्न छोटा हो गया I1 अलग से करने पर। ठीक है, तो आप उस प्रश्न में भी ये मान करके उस कंडीशन तक पहुंच जाओ, तब आपको क्या कर लेना, इस तरह अलग से कर लेना और फिर बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, शायद वो प्रश्न अब बेटर समझ में आया होगा एग्जाम्पल समझाने के बाद में। उसमें थोड़ा सा टाइम खराब हो गया आपको समझाने में कि आप क्या कर रहे हैं कि ए साइन थीटा रख रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक कोस थीटा रख रहे हैं तो क्या बन रहा है। ठीक है ना, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम। एग्जाम्पल नंबर 41 क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ILAT लॉग तो क्या होगा फर्स्ट, और ये सेकंड, पहला फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन फर्स्ट, ये सेकंड, तो उससे करेंगे आपको प्रथम फलन प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। ठीक है, ये काम करने के बाद में देखिए हम आगे चलेंगे तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 dx का क्या हो जाएगा, x माइनस, इसका अवकलन करना आपको, log x का 1/x, log x का 1/x, फिर x का करोगे तो 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर इसका 2x इंटू एक्स, फिर पूरे का dx। इसका तो x आ गया और इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब देखो x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स। इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसके बाद में क्या बच गया आपका, एक्स अपॉन इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए माना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है टी स्क्वायर, तो 2x dx बराबर 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx बराबर है t dt। यह आ गया।
अब देखिए इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह तो टी डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर, इसकी जगह टी स्क्वायर रखूँगा, रूट के बाहर क्या हो जाएगा टी, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी टी का टी प्लस सी इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टी क्या है, टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे क्या, एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इसके आंसर आ गए। अब हमने क्या कर लिए, दो क्वेश्चन कर लिए एग्जाम्पल। अब जो 42वां एग्जाम्पल है वो आपका फर्स्ट सेकंड से होगा। 42वें एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना, आपके समझ में आ जाएगा। लेंथी है, एक क्लास में अकेला ही होगा, तो इस तरह के आपके दो पर्सन हैं तो दो क्लास हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 20 आपको ध्यान से समझना है। साइड में लिख रखा है किससे ऊपर नीचे गुणा करना है, किसको क्या मानना है, किसको क्या मानना है, फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, ठीक है। इसी तरह का आपका क्वेश्चन संख्या प्रश्नावली का 20वां है। क्वेश्चन संख्या 20 है जो 42वें एग्जाम्पल की तरह है। कौन से एग्जाम्पल की तरह है, 42वें एग्जाम्पल की तरह है। अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का क्या लिख रखा है, एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को तो एक्स गुणा एक्स लिख दिया और कॉस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। उसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर साइन से ऊपर नीचे गुणा करना है, कॉस की जगह क्या करना है, साइन करना है, और फर्स्ट और सेकंड इसकी तरह मान करके पूरा प्रश्न ऐसे कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल संख्या 42 देखोगे ध्यान से, फिर उसको करोगे हल समझ करके, फिर सेम प्रोसेस उसी तरह करना है जो क्वेश्चन संख्या 20 का करोगे ना, 20 को कि उसको इसको कॉस से ऊपर नीचे गुणा किया है, उसमें साइन से ऊपर नीचे गुणा करना है, फर्स्ट और सेकंड इसकी तरह मानने हैं और आपको हल करना है। तो 42वां एग्जाम्पल और 20वां क्वेश्चन आप करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 6 का पहला पार्ट, प्रश्नावली का 9.6 का एग्जाम्पल 41 करेंगे। 42वां आपको बता दिया, 42वां आप करना, वो प्रश्न करना, फिर हम 43वां एग्जाम्पल करेंगे। तब तक क्या करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्न करते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 दे रखी है आपको क्वेश्चन संख्या 6 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। ये दे रखा, क्या करना है, माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन और dx बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और dx की जगह क्या रखना है, कोस थीटा डी थीटा, dx की जगह कोस थीटा। अब ये सूत्र बन गया साइन 3 थीटा का, सूत्र है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो इसको मैं 3 थीटा लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन 3 थीटा डॉट कोस थीटा, कैंसिल हो गया डी थीटा। अब क्या आ गया
3 तो बाहर आ जाएगा, थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया। वही क्या हम करना है आइलेट से, पहले इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम एल्जेब्रिक और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए इंटीग्रेशन 3, पहला फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन ठीक है, का समाकलन। अब देखिए इंटीग्रेशन 3 पूरे से गुणा हो रहा है भाई, 3 तो पूरे से गुणा हो रहा है, 3 गुणा थीटा कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस इसका क्या हो गया 1 हो गया, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा का माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा प्लस का सी, ठीक है। थीटा का मान यहाँ से रख दिया, एक्स का मान। अब देखो इंटीग्रेशन 3 थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स थीटा साइन थीटा क्या है एक्स, साइन थीटा एक्स है, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सर्वसमी का 1 से निकाले कॉस थीटा का मान, सर्वसमी का 1 से। तो इंटीग्रेशन 3 या अंदर गुणा कर दो इसको 3x साइन इनवर्स x प्लस 3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। 3 क्या आ गया इसका 3x साइन इनवर्स x प्लस 3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c क्या आ गया इसका समाकलन आ गया। छठवें का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन संख्या 6 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन x अपॉन कॉस x, x अपॉन 1 प्लस कॉस x, x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। मैं हाफ एंगल वाले सूत्र से x अपॉन 1 प्लस कॉस x को क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। सूत्र लगा दिया cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसका इस साइड में कर दिया। अब देखो 1/2 तो बाहर आ गया, x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 dx। आइलेट एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक सही है। तो पहला फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन, ठीक है। 1/2 बार गुणा हो रहा, तो इंटीग्रेशन 1/2 x सेक स्क्वायर x/2 का क्या आ गया 10x/2 और x/2 का भाग लग जाएगा 1/2, अवकलन करके क्या करते हैं भाग देते हैं। माइनस x का तो 1 हो गया, इसका सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x/2 और 1/2 dx। अब 2 गुणा होगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, बाहर वाला 2 ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया x 10x/2 माइनस 10x/2 dx का क्या करना है समाकलन करना है। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x 10x/2 x 10x/2
माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग कोसेक, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो एक्स गुना टेन एक्स बाई टू माइनस लॉग सेक एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1/2 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन आ गया 2x टेन एक्स बाई टू माइनस लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस 2c को सी लिख दो, या आपका आ सकता है x टेन एक्स बाई टू माइनस 2 लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस सी। दोनों में एक तो कर दिया 2 से गुणा और एक कर दिया आपको उसको ऊपर भेज दिया, ठीक है ना। तो छठवें का आंसर आ गया x टेन एक्स बाई टू माइनस का 2 लॉग सेक एक्स बाई टू प्लस सी। यह आ गया आपका छठवें का आंसर, ठीक है। सातवां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। माना एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा, डी एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा कोष्टक, कोष्टक माइनस साइन थीटा। तो देखिए इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा डी एक्स की जगह क्या रखना है माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो इसे 2 कट गया, साइन यह आ गया आपका माइनस का टेन इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो गया टेन थीटा बाई 2 डॉट साइन थीटा डी थीटा। कैंसिल हो गया तो क्या आ गया माइनस का 1/2 बार थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए फर्स्ट सेकंड, अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ गया। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन, ठीक है। तो माइनस का 1/2 थीटा साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा हो गया और फिर पूरे का समाकलन। अब देखिए माइनस का 1/2 माइनस का थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस सी। अब देखो माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस वन प्लस 1/2 थीटा का मान क्या है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा क्या है एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यहाँ से साइन थीटा का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर्वसम्य क्या एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। तो 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स सातवें का पहले का आंसर 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या हो गया सातवां। इस तरह से आप फर्स्ट सेकंड मान करके आगे के प्रश्न भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।